दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पेनेक्स के इस डिटेल्ड बिजनेस प्लान और इकोसिस्टम एक्सप्लेनेशन वीडियो में। अगर आप फ्यूचर के डिजिटल एसेट्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर स्लाइड एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि यूडीए यानी यूनिक डिजिटल एसेट क्या होता है। दोस्तों, यूडीए एक यूनिक डिजिटल एसेट है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर स्टोर रहता है। इसका पर्पस सिर्फ एक टोकन बनाना नहीं है, बल्कि एक पूरा डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम तैयार करना है, जहां ओनरशिप, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी ब्लॉकचेन के थ्रू मेंटेन होती है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में एसेट्स सिर्फ फिजिकल नहीं होते। डिजिटल एसेट्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और यूडीए इसी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। यूडीए को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूजर्स इसे बाय, होल्ड, ट्रेड और इकोसिस्टम के अंदर यूज कर सकें। सबसे खास बात यह है कि यूडीए किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होता। ब्लॉकचेन की वजह से हर ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट और सिक्योर रहती है। दोस्तों, पेनेक्स एक ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मार्केट प्लेस है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी या मिडिलमैन का कंट्रोल नहीं है। प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी प्रोसेस होता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। चाहे एसेट क्रिएशन हो, ओनरशिप ट्रांसफर हो, रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन हो या ट्रेडिंग प्रोसेस, सब कुछ ऑटोमेटेड और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अंडर ऑपरेट करता है। यही वजह है कि यूजर्स को ट्रस्ट करने के लिए किसी इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। सिस्टम खुद प्रीडिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। अब बात करते हैं पेनेक्स के विजन और मिशन के बारे में। पेनेक्स का मेन ऑब्जेक्टिव एक सस्टेनेबल डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑपरेट करे। प्लेटफॉर्म का फोकस ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन पर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांजैक्शंस ऑटोमेट किए गए हैं। पेनेक्स यूजर्स को डिजिटल एसेट्स क्रिएट करने, ओन करने और ट्रेड करने का मौका देता है। साथ ही इकोसिस्टम की ग्रोथ के साथ रिवॉर्ड्स अर्न करने का भी अवसर मिलता है। अब सवाल आता है कि पेनेक्स को आज ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्लेटफॉर्म की इनिशियल ग्रोथ स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जब कोई इकोसिस्टम नया होता है तो अर्ली पार्टिसिपेंट्स को फ्यूचर ग्रोथ का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। पेनेक्स के अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म के पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है। जैसे जैसे इकोसिस्टम ग्रो करेगा, डिजिटल एसेट्स की डिमांड और यूटिलिटी भी बढ़ सकती है। इसीलिए अर्ली पार्टिसिपेशन को फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। लेकिन हमेशा याद रखें कि हर डिजिटल एसेट मार्केट रिस्क के साथ आता है, इसलिए डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च जरूर करें। अब देखते हैं पेनेक्स ज्वाइन कैसे करना है। प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज है USDT, जिसका मिनिमम रिक्वायरमेंट $10 है। दूसरी चीज है BNB कॉइन, जो ट्रांजैक्शन फी के लिए यूज होती है। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट लगभग $1 बताई गई है। सपोर्टेड वॉलेट्स में ट्रस्ट वॉलेट, सेफपैल वॉलेट, मेटामास्क और टोकन पॉकेट अवेलेबल है। नेटवर्क के रूप में OPBNB ब्लॉकचेन यूज की जाती है। इसलिए ज्वाइन करने से पहले एंश्योर करें कि आपका वॉलेट OPBNB नेटवर्क सपोर्ट करता हो। अब डिटेल में समझते हैं कि पेनेक्स एग्जैक्टली क्या है। पेनेक्स एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां क्रिएटर्स अपने यूनिक डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, मिंट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म की फीचर्स में डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएटर रॉयल्टीज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन, एसेट मिंटिंग और लो ट्रांजैक्शन फीस शामिल है। इसका मतलब क्रिएटर्स को अपने डिजिटल एसेट्स पर ओनरशिप और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जबकि बायर्स को एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम मिलता है। दोस्तों, पेनेक्स ने OPBNB ब्लॉकचेन को चूज किया है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है। सबसे पहला रीजन है एक्सट्रीमली लो ट्रांजैक्शन फीस। दूसरा रीजन है हाई स्पीड ब्लॉकचेन परफॉर्मेंस। तीसरा बेनिफिट है स्केलेबिलिटी, यानी प्लेटफॉर्म फ्यूचर में बहुत बड़ी संख्या में यूजर्स को हैंडल कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि OPBNB इकोसिस्टम BNB चेन सपोर्ट के साथ आता है, जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग और एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पैकेजेस पर। यहाँ दो पैकेजेस दिए गए हैं। पहला पैकेज $10 का है, जिसके साथ $150 बाइंग लिमिट मिलती है। दूसरा पैकेज $25 का है, जिसके साथ $250 बाइंग लिमिट मिलती है। प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हर सब्सक्रिप्शन पैकेज रिवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल होता है और यूजर्स अपने पैकेज वैल्यू का मैक्सिमम 5x रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए रिवॉर्ड्स एलोकेशन का कुछ हिस्सा बर्न वॉलेट में ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों, पेनेक्स में आपको 4 तरह की इनकम मिलती है। पहली है सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट इनकम, जब आपके रेफरल से कोई डायरेक्ट ज्वाइन करता है।
दूसरी है सब्सक्रिप्शन लेवल इनकम, आपकी टीम के लेवल से होने वाली इनकम। तीसरी है यूडीए ट्रेडिंग इनकम, यूडीए की बाइंग और सेलिंग से मिलने वाली अर्निंग। और चौथी है यूडीए लेवल इनकम, यूडीए नेटवर्क ग्रोथ के बेसिस पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स। यानी पेनेक्स में अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेज हैं, जिससे इनकम के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में बताया गया है कि सब्सक्रिप्शन का रिवॉर्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले 20% डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड दिया जाता है, यानी डायरेक्ट ज्वाइनिंग का बेनिफिट। उसके बाद 40% लेवल डिस्ट्रीब्यूशन रिवॉर्ड होता है, जो टीम के 20 लेवल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर 10% प्लेटफॉर्म क्रिएटर एलोकेशन रखा जाता है, जो प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए होता है। और आखिर में 30% बर्न वॉलेट एलोकेशन जाता है, जिससे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और टोकन सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहती है। सिंपल भाषा में कहें तो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सिस्टम बैलेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दोस्तों, इस स्लाइड में सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट इनकम को समझाया गया है। यहाँ बताया गया है कि जब भी आपके थ्रू कोई व्यक्ति डायरेक्टली ज्वाइन करता है, तो उसकी सब्सक्रिप्शन से आपको 20% डायरेक्ट इनकम मिलता है। मतलब यह इनकम सिर्फ आपके पर्सनल रेफरल से आती है, इसमें डाउनलाइन या स्पिलओवर शामिल नहीं होता। सिंपल शब्दों में, जितने ज्यादा डायरेक्ट रेफरल्स होंगे, उतनी ज्यादा आपकी डायरेक्ट इनकम बढ़ेगी। दोस्तों, इस स्लाइड में सब्सक्रिप्शन लेवल इनकम का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ टोटल 20 लेवल्स दिए गए हैं और हर लेवल पर आपको 2% इनकम मिलती है। मतलब अगर आपकी टीम में एक्टिविटी होती है, तो हर लेवल से आपको अर्निंग का मौका मिलता है। एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि 1 डायरेक्ट रेफरल करने पर आपके 2 लेवल्स अनलॉक होते हैं, और अगर आप 10 डायरेक्ट रेफरल्स कर लेते हैं, तो आपके पूरे 20 लेवल्स अनलॉक हो जाते हैं। सिंपल भाषा में, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी डायरेक्ट टीम होगी, उतनी ज्यादा लेवल इनकम जनरेट होने के चांसेस बढ़ेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं यूडीए प्राइस एप्रिसिएशन की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उड़ा की हर बाइंग पर उसकी प्राइस में 10% का इंक्रीज होता है। मतलब अगर आज यूडीए की प्राइस $10 है, तो अगली एलिजिबल बाइंग $11 पर होगी। उसके बाद होने वाली बाइंग पर फिर से अपडेटेड प्राइस के अनुसार 10% इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे बाइंग एक्टिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे यूडीए की प्राइस भी बढ़ती जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, प्राइस एप्रिसिएशन का मतलब गारंटीड प्रॉफिट नहीं होता। ये पूरी तरह मार्केट डिमांड, लिक्विडिटी और प्लेटफॉर्म के टर्म्स और कंडीशंस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ओड़ा ट्रेडिंग इनकम की। जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है, हर ट्रेडिंग साइकिल पर 10% प्राइस एप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लागू होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने $10 में यूडीए खरीदा है, तो अगला बायर वही यूडीए $11 में परचेस करेगा, यानी प्राइस में 10% का इंक्रीज होगा। इसी तरह जैसे जैसे बाइंग और ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, यूडीए की प्राइस भी प्लेटफॉर्म के प्राइसिंग मैकेनिज्म के अनुसार आगे बढ़ती रहेगी। ध्यान रखें, ट्रेडिंग इनकम और प्राइस एप्रिसिएशन पूरी तरह प्लेटफॉर्म के रूल्स, मार्केट एक्टिविटी और टर्म्स और कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं यूडीए ट्रेडिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है। इस स्लाइड में दिखाया गया है कि ट्रेडिंग इनकम का पूरा 100% अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले 10% उस यूडीए के ओनर को मिलता है। इसके बाद 25% लेवल इनकम के लिए रखा जाता है, जिसे 20 लेवल्स तक बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर 10% क्रिएटर को दिया जाता है, जो यूडीए इकोसिस्टम के डेवलपमेंट और ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ा हिस्सा यानी 55% बर्निंग में जाता है। इसका मतलब है कि यूडीए का एक हिस्सा परमानेंटली सर्कुलेशन से रिमूव कर दिया जाता है, जिससे सप्लाई कम होने में मदद मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं यूडीए लेवल रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की। इस प्लान में कुल 20 रिवॉर्ड लेवल्स दिए गए हैं और हर लेवल पर आपको 5% इनकम मिलती है। लेकिन इस इनकम को पाने के लिए पहले आपको अपने लेवल्स अनलॉक करने होंगे। अब इसे आसान तरीके से समझते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 अनलॉक करने के लिए आपको सिर्फ 1 डायरेक्ट रेफरल करना होगा। जैसे ही आपका पहला डायरेक्ट एक्टिव होगा, आपके पहले 2 लेवल्स खुल जाएंगे और आप इन दोनों लेवल से आने वाली रिवॉर्ड इनकम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब अगर आप दूसरा डायरेक्ट रेफरल करते हैं, तो लेवल 3 और लेवल 4 अनलॉक हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा डायरेक्ट रेफरल करने पर लेवल 5 और लेवल 6 अनलॉक हो जाएंगे। इसी तरह चौथा डायरेक्ट रेफरल करने पर लेवल 7 और लेवल 8 अनलॉक होंगे और पांचवा डायरेक्ट रेफरल करने पर लेवल 9 और लेवल 10 अनलॉक हो जाएंगे। यानी हर 1 डायरेक्ट रेफरल पर 2 नए लेवल्स अनलॉक होते हैं। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जब आप 10 डायरेक्ट रेफरल्स पूरे कर लेते हैं, तब आपके सभी 20 रिवॉर्ड लेवल्स अनलॉक हो जाते हैं और आप सभी लेवल्स की रिवॉर्ड इनकम के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यूडीए बाइंग लिमिट के बारे में।
ये रूल सिर्फ ओडा ट्रेडिंग लेवल इनकम पर लागू होता है। मान लीजिए आपकी UDA बाइंग लिमिट $100 है। ऐसे में आपको हर 24 घंटे के अंदर कम से कम $50 यानी अपनी बाइंग लिमिट का 50% ओडा परचेस करना होगा। अगर आप 24 घंटे के अंदर अपनी बाइंग लिमिट का 50% UDA परचेस नहीं करते हैं, तो आपकी UDA ट्रेडिंग अस्थायी रूप से स्टॉप हो जाएगी और उस दौरान आपको ट्रेडिंग लेवल इनकम नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी बाइंग लिमिट का 50% UDA परचेस कर लेते हैं, आपकी ट्रेडिंग इनकम फिर से रेज्यूमे हो जाएगी और अगले 24 घंटे के लिए दोबारा एक्टिव हो जाएगी। सिंपल शब्दों में हर 24 घंटे में अपनी बाइंग लिमिट का 50% UDA परचेस करना जरूरी है। ऐसा करने पर आपकी ट्रेडिंग लेवल इनकम लगातार चलती रहेगी और अगर नहीं करते हैं तो ट्रेडिंग अस्थायी रूप से रुक जाएगी, जिसे बाद में रिक्वायर्ड बाइंग करके फिर से एक्टिव किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म के टर्म्स और कंडीशंस की, जिन्हें समझना हर पार्टिसिपेंट के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, सभी सब्सक्रिप्शन पैकेजेस प्लेटफॉर्म की रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अनुसार काम करेंगे। दूसरी बात, कोई भी पार्टिसिपेंट अपने पैकेज की वैल्यू का अधिकतम 5x तक रिवॉर्ड प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरह प्लेटफॉर्म के रूल्स और क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। इसके बाद 25% बर्निंग वॉलेट एलोकेशन रिवॉर्ड्स जनरेट करने की प्रोसेस का हिस्सा है। वहीं बर्निंग वॉलेट का एलोकेशन आपके मैक्सिमम 5x रिवॉर्ड एलिजिबिलिटी को प्रभावित नहीं करता। सभी रिवॉर्ड्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से अपने आप प्रोसेस होते हैं। जरूरत पड़ने पर प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में बदलाव भी कर सकता है। प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का मतलब है कि आप प्लेटफॉर्म के सभी टर्म्स, पॉलिसीज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रूल्स को स्वीकार करते हैं। इसलिए ज्वाइन करने से पहले पूरे प्लान और रिवॉर्ड सिस्टम को अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है। और आखिर में, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस फाइनल होती है, इसलिए इन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता। सभी पार्टिसिपेंट्स को प्लेटफॉर्म के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रूल्स का पालन करना आवश्यक है। तो आशा करता हूँ डियर फ्रेंड्स, आपको पेनेक्स का ये कंप्लीट प्लान वीडियो समझ आ गया होगा। अधिक जानकारी के लिए आप उस व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकते हैं जिसने आपके साथ यह वीडियो शेयर किया है, और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.paynex.club पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।